श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों में हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, उस हेतु हमने एक छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से जन सामान्य किस प्रकार से इस महामारी में अपना बचाव अलग अलग माध्यमों से कर सकता है, उस हेतु एक संक्षिप्त जानकारी देने का हमने प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें मैं और मेरी सहयोगी अतिथि हैं। और हम प्रारंभ करते हैं मास्क वेयरिंग कंडीशन से। जैसे हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि भारत में कई लॉकडाउन लगने के बाद अब अनलॉक की कंडीशन आई है, और उस अनलॉक की कंडीशन के अंदर हमारे पास पहले से ही कई इंफॉर्मेशन, कई गाइडलाइंस ICMR WHO द्वारा दी गई, जिसमें कहा गया कि अब आपको अगर घर से बाहर निकलना है तो आपको मास्क पहन के निकलना है, आपको एक लिमिटेड दूरी मेंटेन करके रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो उसके क्रम में हम लोगों ने मास्क वियरिंग के ऊपर मास्क कैसे धारण किया जाए, मास्क को धारण करते समय क्या क्या सावधानी बरतें और किस किस मास्क का कैसे उपयोग किया जाए, उसके विषय में एक जानकारी संक्षिप्त रूप में देने का हमने प्रयास किया है। और इस प्रयास के माध्यम से हम आशा करते हैं कि ये सभी के लिए एक लाभान्वित कार्य होगा, तथा जिसके इन चीज़ों को, इन गाइडलाइंस को उपयोग करने के बाद हम लोग अपना बचाव और अधिक सजगता के साथ कर सकेंगे। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मास्क 3 प्रकार का है। पहला, जिसको कि हम लोग N95 रेस्पिरेटर कहते हैं, जिसकी शक्ल आप देख रहे हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मास्क पहनते हुए भी मिलेंगे। दूसरा मास्क है सर्जिकल मास्क, ये फिरोजी से कलर का होता है। तीसरा मास्क जिसको हम कहते हैं होममेड क्लॉथ फेस मास्क, जो हम बनाते हैं। तो 3 तरह के मास्क उपयुक्त किए जा रहे हैं, N95, सर्जिकल और होममेड मास्क। अब जो N95 मास्क है, इस मास्क के अंदर एक छोटा सा छिद्र भी बना होता है, जो एक उसके ऊपर डॉट्स लगी होती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मास्क केवल और केवल उन लोगों को पहनना चाहिए जो मेडिकल लाइन में वर्क कर रहे हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो कि कोविड-19 से पीड़ित हैं, जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेस के अंदर अपनी सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां करने वाले पुलिस वर्ग, सामान्य प्रशासन के लोग। तो लेकिन फिर भी मेडिकल वर्कर के लिए इसको बहुत ज़्यादा उसके लिए अनुमोदित किया गया। दूसरा मास्क है सर्जिकल मास्क, जिसको मेडिकल मास्क भी कहते हैं। थोड़ा लाइट फिट, थोड़ी इसकी फिटिंग्स उसके N95 की तुलना में कम होती है, और इसको भी हेल्थ केयर वर्कर के लिए बोला गया पहनने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में। और इनके अंदर जो नीचे लिखा हुआ है कि जो क्षमता होती है, इनकी जो लेयर होती है, जो जिस चीज़ की बनी होती है, जैसे सेलुलोज की या फिर पॉली अदर मटेरियल की, जो कि मेंशन किया हुआ है, तो उसके अंदर, उस लेयर के अंदर छिद्र इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वायरस उसमें एंटर नहीं कर पाता। तीसरा क्लॉथ मास्क, क्योंकि जैसे ये हमारे देश के अंदर आई, पूरे विश्व में तो आ गई थी, दिसंबर में चाइना से नवंबर में प्रारंभ हुई, तो उसके अंदर इस मास्क का उपयोग किया जाता है। तो जब मास्क की एकदम से कमी पड़ी, और तब ये कहा जाने लगा कि हम कपड़े को भी मास्क की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं, और उसके लिए एक गाइडलाइन सामान्य तौर पर घरों के अंदर बनाई गई कि मास्क मिनिमम 3 लेयर का होना चाहिए। तो एक सावधानी है कि अगर हम घर पे बना हुआ मास्क या कपड़े का बना हुआ मास्क पहन रहे हैं, तो हमें इस ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो मास्क है ये मिनिमम 3 लेयर का होना चाहिए, इसकी 3 लेयर होनी चाहिए। अगर ये 3 लेयर नहीं है तो इतना प्रभावी नहीं है, और तीनों मास्क का अलग अलग उपयोग है।
पहला मास्क जिसको हम कहते हैं 95, इसका उपयोग कब किया जाता है? जब हम ऐसे संक्रमित मरीजों के संपर्क में हैं। दूसरा मास्क भी है लेकिन उसकी उपयोगिता कम है। और तीसरा मास्क जब हम पब्लिक प्लेस में कहीं भी जा रहे हैं। तो सामान्य तौर पर जो इसमें जो दो उपयोगी मास्क हैं N95 और क्लोथिंग मास्क, इस क्लोथिंग मास्क को हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, धो सकते हैं, इसके विषय में आगे। लेकिन जो दूसरे मास्क हैं, जो दूसरे नंबर का मास्क है जिसको सर्जिकल मास्क है, इसको केवल एक बारी में प्रयुक्त करा जाना चाहिए। मास्क पहनने का ढंग जैसे आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, हम N95 की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये एक ऐसा साइन बना हुआ है एरो का। तो ये एरो का साइन आपको नीचे नहीं होना चाहिए, ये सब ऊपर आना चाहिए। सेम वैसे ही जब आप मास्क को बांध रहे हैं, चाहे धागे हों या फिर आपके पास इलास्टिक हो, तो उस इलास्टिक को बांधने का क्रम ऐसा होना चाहिए। तीसरा, मास्क को धारण करते वक्त ऐसा नहीं कि मास्क को गले में ऐसे टांगना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे वे में मास्क को नहीं रखना, धारण करना है तो पूरा रखना। हाउ टू डिस्पोज योर मास्क करेक्टली, एक ही बड़ा इशू है कि मास्क को डिस्पोज कैसे करें। देखिए, जब भी आप अपने काम पर जा रहे हैं और काम से वापसी ले रहे हैं, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही आप अपने घर पर आएँ, पहली चीज़ मास्क को बार बार हाथ नहीं लगाना है। आपने एक बार मास्क धारण कर लिया तो पूरा मन में प्रयास कीजिए कि मास्क को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। उसके बाद जब आप अपना सोशल प्लेस या कहीं पर भी जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ से वापस आते हो तो सबसे पहले आके आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोइए। उसके पश्चात जो मास्क को जहाँ कानों के पास या सिर के पीछे आपने जो इलास्टिक या धागों से बांधा हुआ है, जो इसमें लाइन लगी हुई थी, उससे अपने मास्क को पीछे से खींचिए। मास्क को सामने से नहीं पकड़ना है, पीछे से पकड़िए। उसके बाद सामने से उतारकर इस मास्क को फोल्ड कीजिए, इसको 3-4 फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद उसको किसी टिश्यू पेपर में या फिर प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है उस पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिए, बंद कर दीजिए और एक ऐसा डस्टबिन बना कर रखिए आज के समय में जो घर के बाहर हो, उसमें उस मास्क को डाल दिया और उसके पश्चात अपने हाथों को पुनः साफ कर लीजिए। एक और चीज़, जब आप सभी ये कार्य करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में या के अंदर आपके बड़े बुजुर्ग या आपके बच्चे आपके पास, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सारा कार्य अगर घर से बाहर ही हो, घर मतलब मीन्स अपने बरामदे में हो, तो और ज़्यादा उत्तम हो। ये मैं एक प्रिकॉशंस है जिसकी जगह हम बचा सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये तो है कि मास्क, कौन सा मास्क जो आप एक बार यूज़ करके करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास दो ऐसे क्रम है जिसमें होममेड और दूसरा है N95 जिसको मैंने पहले बताया। उस मास्क को कैसे स्टरलाइज करना। देखिए, आप काम के लिए बाहर गए, जहाँ पर भी कि वापस आए तो वापस आने के बाद हाथ धोइए। हाथ धोने के बाद अपने घर के बाहर ही आप एक बर्तन रखिए और उस बर्तन के अंदर उबलता हुआ पानी, गर्म पानी डालिए। उसके अंदर थोड़ा सा साबुन डालिए, जो रेगुलर आप यूज़ करें साबुन को डालिए। उसके बाद मास्क को 1.5 से 2 घंटे के लिए रखिए और उसके पश्चात मास्क को बाहर निकालिए। पानी को इमीडिएट तुरंत कोने में जाकर जो अपना ड्रेन सिस्टम है वहाँ पर नालियों में जो भी है उसके अंदर डालिए और मास्क को पुनः पानी में, ठंडे पानी से 2-3 बारी उसको निकालिए, बाहर कीजिए, निकालिए और उसके बाद उसको आप सुखाने के लिए रख दीजिए। एक चीज़। दूसरा, मास्क को जब आप स्टरलाइज कर रहे हैं तो पहला चीज़ मैंने ये कही कि प्रयास कीजिए कि जो आपको पहले क्रम बताया उसी क्रम में मास्क को उतारें। ठीक है। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप अगर सुबह गए और शाम को वापस आए तो जो N95 वाला मास्क है, इसको कहीं उसको ये ऐसा सजेशन है कि आप डेली मास्क के लिए आप 5-6 मास्क अपने बना लीजिए और एक मास्क को जब घर से बाहर जा रहे हैं तब बाहर निकलते समय पहन के घर के अंदर जैसे एंट्री होते बरामदे में तुरंत उसे पहले बताई विधि के अनुसार से उतारिए और उसको फिर रख दीजिए सूखने के लिए और अगले दिन चाहे तो दूसरा मास्क, नया मास्क यूज़ कीजिए, उनके साथ भी सब कीजिए और इस तरह से क्रम बना लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि मास्क का आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से प्रयुक्त करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी।
आपको मास्क, जब भी कुछ बाहर एसेंशियल खरीदने जा रहे हैं तो आपको हर हालत में मास्क धारण करना है। मास्क की इलेक्ट्रिसिटी से पकड़कर उसको उतारना है। मास्क को सामने से पकड़कर आपने बिल्कुल नहीं उतारना है। जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी मास्क को धोने के लिए रखना है, और अपना मास्क किसी दूसरे को नहीं, जैसे मान लिया आपने धो दिया तो प्रयास कीजिए कि अपने मास्क के ऊपर एक मार्क बना दीजिए। अगर घर में 3-4 लोग हैं तो उस पर मार्क बना दीजिए और उसी मास्क को प्रयुक्त कीजिए। N95 मास्क को बार बार यूज़ कर सकते हैं तो उसको प्रयुक्त कीजिए, और प्रयास कीजिए कि घर से बाहर ही उस मास्क को रखें। बाहर एक हैंगिंग वो बना दीजिए, और एक ऐसे सेफ पोर्शन के अंदर हैंगिंग बना दीजिए जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा ना आती हो, और तब जाकर उसके ऊपर आप उसे मास्क को जैसे टांग दीजिए। और धोना चाहते हैं तो धोना चाहिए, और डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो डिस्कार्ड करने के लिए उसके हिसाब से कीजिए। घर के अंदर भी मास्क पहनना आवश्यक है, लेकिन किन के लिए? जिनको नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, तो ऐसे केस के अंदर अगर हमारे घर में छोटे बच्चे कोई भी हो, तब जब तक कि आपको ये बीमारी है और ये बीमारी खांसी की या नज़ले की, जुकाम की ठीक नहीं होगी, तब तक कि आप इस मास्क को अपने मुंह पे धारण करके रखिए, घर के अंदर भी, और उसको समय समय पर वॉश करते रहिए। N95 ये दूसरा मास्क जो आप पहन रहे हैं, क्योंकि आप जो क्लॉथ मास्क हो उसको आप डेली धो सकते हैं, लेकिन N95 तो आप ये देखिए कि क्या उसके ऊपर की लेयर जो बाहर से दिख रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो जिसको हम सोगी या फिर हल्के नमी वाली होगी। अगर वो नमी वाली होगी है तो अगर वो रीवॉशेबल मास्क है तो वॉश कीजिए, नहीं तो उसको डिस्कार्ड करें। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, एक तो मास्क को टच नहीं करना है, दूसरा आपको मास्क को हाथ से नहीं खींचना है निकालते वक्त, तीसरा अदर पर्सन के साथ अपने मास्क को बिल्कुल शेयर नहीं करना और अपने मास्क के साथ प्ले नहीं करना। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप सबके लिए अनुकूल होगी। ध्यान रखिए, सावधानी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप सावधानी बरतेंगे तो आप अपने आप क्योर हो जाएंगे बहुत सी चीज़ों में। आज के समय में आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही हमारी श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय परिवार की आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।